हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 7, जिसका नेम है इंटरनेट इन आवर लाइफ। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। So without wasting the time, let's begin. Some important social networking sites, कुछ महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग साइट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था कि सोशल नेटवर्क क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी होती हैं। नाउ दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट सोशल नेटवर्क्स, अब आपके पास सोशल नेटवर्क के बारे में एक विचार है। You can begin your search from the hundreds of networking communities to select the one to join. आप एक को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट को ज्वाइन करने के लिए सैकड़ों नेटवर्किंग कम्युनिटीज से अपनी सर्च को शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट पर सैकड़ों नेटवर्किंग कम्युनिटीज हैं जिसमें आप सर्च शुरू कर सकते हैं और आपको पता लग सकता है कौन कौन सी नेटवर्किंग कम्युनिटीज हैं और उनमें से किसी एक को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐसा करना होता है। दिस कैन इजीली बी डन बाय परफॉर्मिंग अ स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्च। और ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्च के द्वारा बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आप इंटरनेट पर सर्च करके इसे आसानी से खोज सकते हैं। योर सर्च विल लाइकली रिटर्न अ नंबर ऑफ रिजल्ट्स। आपके द्वारा सर्च करने पर आपको कई रिजल्ट्स वापस आ जाएंगे आपके पास। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट देगा इंटरनेट, इंक्लूडिंग जैसे कि माई स्पेस, लिंक्डइन, ट्विटर, फ्रेंड्स वाइज, फ्रेंड फाइंडर, याहू 360, फेसबुक, ऑरकुट, क्लासमेट। तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे सर्च करने पर। सो फर्स्टली हम जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्क साइट दैट वाज लॉन्च्ड इन 2004। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है जो 2004 में लॉन्च की गई। इट वाज स्टार्टेड आउट स्ट्रिक्टली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वाज अवेलेबल बाय इनविटेशन ओनली। यह कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सख्ती से, बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टार्ट की गई और केवल इनविटेशन इसमें उपलब्ध था, केवल इनविटेशन दिया जा सकता था इसमें। नाउ इट इज अ सिविलाइजिंग एक्सपीरियंस। अब ये सभ्य अनुभव हो गया है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द ग्लोब, और संसार भर में ये फैल चुका है और अब सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं, केवल स्टूडेंट्स तक ही ये सीमित नहीं रहा है। फेसबुक नाउ इज एन अनडिस्प्यूटेबल लीडर अमंगेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बीच में एक निर्विवाद लीडर है। अब यह है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेबल लीडर बन गया है ये। नेक्स्ट आ जाता है माई स्पेस। माई स्पेस सेंट्रल फोकस इज सोशल नेटवर्किंग। माई स्पेस का जो केंद्रीय फोकस है वो सोशल नेटवर्किंग पर है। द एडवांटेजेस ऑफ माई स्पेस इंक्लूड द एबिलिटी टू अपलोड एंड शेयर वीडियोज, ऑडियोज एंड इमेजेस फाइल एज वेल एज टू ब्लॉग। माई स्पेस के लाभ हैं और उन लाभों में इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन जुड़ा हुआ है वो लाभ है कि हम वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ऑडियोज को शेयर कर सकते हैं और इमेज फाइल को शेयर कर सकते हैं और साथ में अपलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियोस शेयर करने के लिए, अपलोड करने के लिए, ऑडियो या इमेजेस फाइल को अपलोड करने के लिए या शेयर करने के लिए इसमें योग्यता होती है, ये एबिलिटी होती है इसके अंदर। और साथ ही साथ इसमें ब्लॉग को भी हम मैनेज कर सकते हैं, हम इसमें ब्लॉग को भी बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बट ब्लॉगिंग इज नॉट द मेन बिजनेस ऑफ माई स्पेस। लेकिन ब्लॉगिंग जो है वो माई स्पेस का मुख्य बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्कुट। Orkut is Google attempt at creating a social networking website. Orkut social networking website में create करना Google का एक प्रयास है। In order to register for an Orkut account, you must have a Gmail account and all your Orkut updates, messages and friends request will be forwarded to your Gmail account. एंड ऑर्कुट में रजिस्टर्ड करने के लिए, जो ऑर्कुट का अकाउंट हमें रजिस्टर्ड करना होता है, उसके लिए हमें एक जीमेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। मीन्स हमारे पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और हमारी जितनी भी ऑर्कुट की अपडेट्स हैं, मैसेजेस हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, वो सभी जीमेल अकाउंट में फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो ऑर्कुट के लिए जीमेल अकाउंट होना चाहिए और जीमेल से ही ये चल पाता है। नेक्स्ट है हाई फाइव। हाई फाइव डज नॉट लिमिट योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स टू पीपल यू नो फ्रॉम स्कूल और रिलेटिव्स। हाई फाइव उन लोगों के लिए आपके सर्कल को सीमित नहीं करता जिन्हें आप स्कूल से या फिर रिश्तेदारी के रूप में जानते हैं, तो उनके लिए आपके सर्कल को सीमित नहीं करता है। विद मोर देन 70 मिलियन मेंबर्स यू कैन एक्सप्लोर द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
फॉर फ्री। और 70 लाख से भी अधिक सदस्यों के साथ आप दुनिया भर के लोगों के साथ मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में जुड़ने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, असीमित संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनसे किस तरह से जुड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क विद ओवर 100 मिलियन मेंबर्स एंड ग्रोइंग रैपिडली। लिंक्डइन संसार का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है और इसमें 100 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं एंड ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इट इज अ बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट। ये बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। इट इज मेनली यूज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग और इसका यूज मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर इज अ वेबसाइट दैट ऑफर्स अ सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस। ट्विटर एक वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस का ऑफर करती है। एनेबलिंग इट्स यूजर, अपने यूजर्स को सक्षम बनाती है टू सेंड एंड रीड मैसेजेस, मैसेजेस को सेंड करने और रीड करने के लिए। इन मैसेजेस को सेंड करना ट्वीट्स कहा जाता है। Tweets are posts that are text based and are displayed on the user's profile page. Tweets एक पोस्ट होती है और यह टेक्स्ट बेस्ड होती है, टेक्स्ट पर आधारित होती है और इसे यूजर के प्रोफाइल पेज पर डिस्प्ले किया जाता है। ओरिजिनली ट्वीट्स वर लिमिटेड टू 140 कैरेक्टर्स। मूलतः जो ट्वीट्स था वो 140 कैरेक्टर्स की सीमितता थी इसमें, कि ट्वीट्स में जो मैसेज दिया जाता था वो 140 कैरेक्टर्स तक की सीमितता ही थी, 140 से ऊपर का कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता था। बट इन 2017 में इस लिमिट को डबल कर दिया गया फॉर ऑल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज के लिए एक्सेप्ट जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज। केवल जापानीज, कोरियन और चाइनीज को छोड़कर सभी लैंग्वेजेस के लिए इसे डबल कर दिया गया, यानी 280 कैरेक्टर्स कर दिए गए। नेक्स्ट है यूट्यूब। फाउंडेड इन फरवरी 2005। यूट्यूब फरवरी 2005 में फाउंड किया गया। यूट्यूब अलाउज बिलियंस ऑफ पीपल टू सर्च फॉर, वॉच एंड शेयर ओरिजिनली क्रिएटेड वीडियोस। यूट्यूब मूलतः क्रिएट की गई वीडियोस को सर्च करने के लिए, वॉच करने के लिए और शेयर करने के लिए करोड़ों लोगों को अनुमति देता है। YouTube provides a forum for people to connect, inform and inspire others across the globe. YouTube संसार भर में कनेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए या दूसरों को इंस्पायर करने के लिए लोगों को एक मंच प्रोवाइड कराता है एंड एक्ट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर एंड एडवर्टाइजर लार्ज और स्मॉल। और यह बड़े या छोटे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर और एडवर्टाइजर के लिए एक प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कार्य करता है। क्रिएटेड बाय 3 फ्रेंड्स इन फरवरी 2005। और इसे जो YouTube है इसे 3 फ्रेंड्स के द्वारा 2005 फरवरी में क्रिएट किया गया एंड ओन्ड बाय गूगल सिंस लेट 2006। और इसे गूगल के द्वारा 2006 के बाद अपनाया गया। द साइट अलाउज यूजर टू अपलोड व्यूज एंड शेयर वीडियोस। साइट, जो गूगल साइट है, ये यूजर को अपलोड करने, व्यू करने यानी देखने और वीडियोस को शेयर करने की अनुमति देती है। द कंपनी इज बेस्ड इन सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया। कंपनी सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है एंड यूजेस Adobe Flash Video and HTML5 technology to display a wide variety of user-generated videos content, including movie clips, TV clips, music videos, short original videos and educational videos. और ये क्या यूज करती हैं? ये जो जनरेटेड वीडियोस हैं, जो यूजर के द्वारा जनरेट की जाती हैं वीडियोस, जैसे कि मूवी क्लिप्स हैं, टीवी क्लिप्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, शॉर्ट ओरिजिनल वीडियोस हैं और एजुकेशनल जितने भी वीडियोस हैं, उनकी एक बड़ी वैरायटी को डिस्प्ले करने के लिए ये एडोब फ्लैश वीडियो और HTML5 टेक्नोलॉजी का यूज करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।